आई फ्लू के मरीजों की तादाद प्रतिदिन जिले में बढ़ती जा रही है, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक शामिल है। सरकारी और निजी अस्पतालों में आई फ्लू के मरीज प्रतिदिन काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीएस भाटिया ने बताया कि आई फ्लू के मरीजों को विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। इस बीमारी में घबराने की भी जरूरत नहीं है। कुछ सावधानियां हैं जिन्हें अपनाकर आई फ्लू से सुरक्षित रहा जा सकता है। डॉक्टर भाटिया ने बताया कि एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में प्रतिदिन आई फ्लू के मरीज पहुंच रहे हैं। यहां उनका विभिन्न दवाइयों और तकनीकी संसाधनों से सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है। आई फ्लू के कारण और बचाव को लेकर डॉक्टर जीएस भाटिया ने ग्रैंड न्यूज से खास चर्चा की। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली नंदा रोड दुर्ग पर यहाँ पर कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट 10 से 15 पेशेंट प्रतिदिन आ रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यूस भी देखने को मिल रहे हैं। और उसका बचाव एवं लक्षण के बारे में हम लोग बताते हैं, क्या क्या उनको ड्रॉप या मेडिसिन और कैसे सावधानी रखना पड़ता है, इसके बारे में नियमित बताते हैं उसको। और इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका उपचार जो है, एक तो पहले है कि उसको ड्रॉप्स जो देते हैं हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में, वो ड्रॉप्स का उपयोग करवाते हैं। और ड्रॉप देने के बाद में उसको हल्का बुखार हो तो उसका मेडिसिन भी चलाते हैं, चेक करते हैं। स्पीड लैंप से उसको देखा जाता है, स्पीड लैंप से बराबर उसका चेक करके बताते हैं कि इसमें कोई प्रकार के कार्नियल इन्फेक्ट तो नहीं है। उसके हिसाब से डॉक्टर साहब जो है चेक करके उसका प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन देते हैं। संख्या तो अभी 15 से 20 प्रतिदिन का है कंजक्टिवाइटिस में आने का एसआर हॉस्पिटल में। आंखों से संबंधित एक जो बीमारी है जिसे आई फ्लू कहा जाता है, वो अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने देखने को आ रही है। इससे पीड़ित मरीजों की संख्या जो है सभी सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों में लगातार बढ़ते जा रही है। ये किन कारणों से होता है, इसके बचाव और उपचार को लेकर के आज हमारे साथ डॉक्टर भाटिया जी हैं, जो एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में सेवाएं भी अपनी देते हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इसकी इस जिसे आई फ्लू कहा जाता है, इसके क्या लक्षण है, आखिर ये होता क्यों। सर, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल है कि ये कि चूंकि अभी पिछले काफी दिन लोगों में वो भी मचा हुआ, प्लस देखने को भी मिल रहा है अनेक स्थानों में मरीजों की आई फ्लू को लेकर पहुंच रहे हैं। किन कारणों से होता है आई फ्लू जो है, ये कुछ नहीं कंजक्टिवाइटिस है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में पहली बार हुआ है। ये कई कारणों से होता है, वायरल बैक्टीरिया। और ऐसा है कि इससे घबराने की बात तो नहीं है, बट अभी ऐसा ये एपिडेमिक जैसा आया है, एकाएक बहुत ज़्यादा केसेस इसके मिल रहे हैं, इसलिए लोग बहुत घबरा रहे हैं। इसमें घबराइए मत, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। आप डॉक्टर्स को दिखाइए, आई सर्जन्स को दिखाइए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, तो आपको इससे अच्छे जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सर, ये भी बोला जाता है कि किसी घर में एक व्यक्ति को है तो उसकी वजह से अन्य जो परिवार के सदस्य उनमें भी हाँ, देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये वायरस की वजह से भी होता है। एडिनो वायरस बोलते हैं उसको, जैसे कोरोना वायरस था। कोरोना के समय हम लोग यही बोलते थे ना, एक को होगा तो घर में दूसरों को भी होगा। तो ये वायरस का काम ही है, एक को करना और दूसरे को भी करना। तो इससे बचना हमारा काम। एक पेशेंट घर में है जिसको अपना आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस हुआ है, तो कोई डॉक्टर्स उनको ड्रॉप्स लिख के दे रहा है, तो उनका रिलेटिव जो उनको ड्रॉप डाल रहा है, उसके बाद वो क्या करेंगे, वही ड्रॉप को डाल के अपना हैंड वॉश नहीं करेंगे और वही गलती से हाथ उनका हाथ में लग गया तो उनको भी हो जाएगा। तो इसका मेन यही है कि अगर आप पेशेंट हैं आपका, तो उनको एक फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको ब्लैक गॉगल्स पहनाइए। और दूसरी बात, जब आप कोई ड्रॉप्स डाल रहे हैं या उनको कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके बाद हैंड अच्छे से वॉश कीजिए, सैनिटाइज कीजिए या वहाँ सोप से वॉश कीजिए। और उनका जैसे आई टॉवल से उनको जो जहाँ वो लेटते हैं, सोते हैं, वो सब अलग रखिए कुछ दिनों के लिए, 3-4 दिन के लिए। उसके बाद अपने आप ये शुरू में 5-6 दिन ही ज्यादा हो रहता है इन्फेक्शियस, उसके बाद इसका इन्फेक्शन धीरे धीरे कम होता है। ये आखिर किन कारणों से होता है, क्योंकि पिछले कई सालों से इस के बारे में किसी को जानकारी भी नहीं थी। अब एकाएक हुआ है, लेकिन काफी बड़ी उसमें अभी क्या है, 2-3 साल से, ऐसा नहीं कि नहीं था, 2-3 साल से अभी हम कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस ने ही सब वायरस जो छोटे छोटे वायरस उनको दबा दिया, पहली बात। दूसरी बात, कोरोना वायरस की वजह से लोग एक दूसरे से उतना ज्यादा मिल भूल नहीं रहे थे। और अभी जैसे कोरोना वायरस का थोड़ा सा जवाब कम हुआ है, तो लोग एक दूसरे से ऐसे मिल रहे हैं जैसे बिछड़ों से मिले हो। तो ऐसा मुलाकात हो रही है, शादियां हो रही, सब इतना क्राउडेड हो रहे हैं, प्लेसेस हो रहे हैं। तो स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं, एक बच्चे को हो रहा है तो क्लास में अगर एक बच्चे को है तो उनके साथ स्प्रेड होके फिर उनकी फैमिलीज को हो रहा है।
तो ये एक प्रकार का वायरस ही है जो एकाएक बढ़ा है। इसके कई सीरोटाइप्स रहते हैं, उसमें से एक सीरोटाइप से जो ये कर रहा है। तो ये है कि एपिडेमिक जैसा हुआ है, बट इससे घबराइए मत। ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो ये बहुत ही जल्दी हील हो जाता है। 2-3 केस में, कई पेशेंट्स में इसमें फीवर भी पाया जाता है, कई लोग को फीवर भी हो सकता है उसमें, वो भी तो उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो वो पूरा ठीक हो जाएगा, उसमें घबराइए मत। इसका मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, जो भी ये देख रहे हैं, कि इससे घबराइए मत, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और बहुत जल्दी इसका उपचार हो जाता है। सर, इसका मतलब मुख्य कारण क्या है इसके होने का? और चूंकि ये भी बताया जाए, मतलब देखने को आ रहा सामने प्रतिदिन जिले भर में इसके आई फ्लू की केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, विशेषकर बच्चों में भी इसका ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। देखिए, बच्चों की बात अगर आपने की है, क्लास में अगर 1-2 बच्चों को भी है, अब वो बच्चे बेचारे अगर छोटे बच्चे, उनको इतनी समझ नहीं कि हमको हाथ सैनिटाइज करना, ये करना, तो वो आई कांटेक्ट में उनके आसपास बैठे हैं तो उनका सामान अगर छू रहे, उनका आई टच हो रहा है, ऐसा हाथ से उनसे इन्फेक्शन हो रहा है तो वो फैलता ही है। तो वो बच्चे फिर घर गए और घर में फिर उनके मम्मी पापा, उनके भाई बहन, तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। एपिडेमिक जैसा हुआ है ये, बट कोई बात नहीं, जिसको भी ये हो रहा है कुछ सोचिए मत, डॉक्टर्स के पास जाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। कई लोग अपने आप जाके अपनी मनपसंद दवाई ले लेते हैं, ड्रॉप्स ले लेते हैं मेडिकल से पूछ के, तो वो कई पेशेंट्स लोग स्टेरॉइड डाल देते हैं, हाई स्टेरॉइड, तो वो इवन मतलब ठीक करने की जगह और ज्यादा उस चीज को खराब कर सकता है। जो सामने का पुतली कॉर्निया है, अगर वो इन्फेक्शन उसमें आ जाए तो फिर ये बहुत ज्यादा घबराने वाली बात होती है, फिर इसमें आपकी नजर तक भी जा सकती है अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया। आई फ्लू को लेकर के एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली में किस तरह की व्यवस्थाएं जो जैसे यहाँ मरीज आते उनके उपचार को लेकर? जी, यहाँ पर हमारे चंद्राकर जी भी हैं, जो हम डेली यहीं पर 12-15 केसेस डेली देख रहे हैं। तो हम जैसे पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनको जो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हैं जो उनके लिए बेस्ट है वो हम लिख के दे रहे हैं, और उनको इवन एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि आप इसका प्रोटेक्शन तो आपको ऐसा करना है कि हाथ अपने जो ड्रॉप्स डाल रहे हैं उनको हैंड अच्छे से वॉश करना है, सैनिटाइज करना है, ब्लैक गॉगल्स लगा के रखने हैं। तो ये सब हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, जो भी पेशेंट्स के साथ आ रहे हैं, जो पेशेंट्स हैं उनको, कि आपको हुआ है कोई बात नहीं, आपका ये ड्रॉप से 2-3 दिन में पूरा हील हो जाएगा, बट ये ट्राई आप ये करें कि आपकी वजह से दूसरे लोग को मत हो। और ये जैसे एक आंख में हुआ है तो मोस्टली 90% चांसेस है कि सेकंड आई भी इन्वॉल्व होता है, 70%, बट जो सेकंड आई इन्वॉल्व होगा तो वो उतना सीवियर नहीं रहता जितना फर्स्ट आई। हमारे साथ दर्शकों से क्या अपील करना चाहते हैं कंजक्टिव वायरस को लेकर? देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगा कि घबराइए मत, खुश रहिए, और ये कंजक्टिवाइटिस एक प्रकार का छोटा सा फ्लू ही है, जो अभी उसका सीजन भी चल रहा है, ये मॉनसून में नॉर्मली पाया ही जाता है कंजक्टिवाइटिस। इस बार ज्यादा केसेस हो रहे हैं इसलिए लोग ज्यादा बातें कर रहे हैं, बट हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हर साल ही देखते हैं ये केसेस, बट इस बार एपिडेमिक है तो मैं यही बोलूंगा अगर घर में किसी को है तो अच्छे से हैंड वॉश करिए, उनको थोड़ा सा सेपरेट रखिए 2-3 दिन, और प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर से ही लीजिए, अपने आप से कोई ड्रॉप मत डालिए। इसका इलाज बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा। आइस को क्लीन करना है, बीच बीच में कोल्ड कंप्रेशन भी कर सकते हैं, बर्फ से आप रुमाल में रख के आंख को थोड़ा सिकाई भी कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली वॉश भी कर सकते हैं आइस को। बट यही है कि इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, बट अपने आप से अगर आप उसको ट्रीटमेंट लेने चले जाएं, अपने स्टेरॉइड डालें तो वो आपको घातक भी हो सकता है। जो भी पेरेंट्स हैं, अगर आपके बच्चे को कंजक्टिवाइटिस है तो उनको स्कूल 2-3 दिन मत भेजिए, कोई बात नहीं, आपकी वजह से दूसरे बच्चे इन्वॉल्व होंगे, उससे बेटर है कि आप घर में उनको 2-3 दिन रख लीजिए, आप पढ़ा लीजिए उनको, 2-3 दिन में कोई ज्यादा लॉस नहीं होगा, बट दूसरे बच्चों को कंजक्टिवाइटिस फैलाने से रोकिए। आपको हल्की सी भी अगर लालीपन लग रही है बच्चे में, डिस्चार्ज या पानी आ रहा है, ऐसा कुछ लीड में सूजन लग रही है, तो उनको घर में ही रखिए, उनको ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, 2-3 दिन उनको रेस्ट करने दीजिए ताकि दूसरों बच्चों को मत हो सके। अभी बच्चों में ज्यादा पाया जा रहा है। दर्शकों, जैसे कि आपने सुना कि डॉक्टर भाटिया जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो कंजक्टिव वायरस है वो बच्चों में ज्यादातर देखने को मिल रहा है। सभी चिकित्सालयों में बच्चों को लेकर उनके पालक पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब ने हमें इस वायरस से बचाव को लेकर के भी तमाम तरह की जानकारियां दी। सुरक्षित रहकर ही इससे बचा जा सकता है, क्योंकि अगर जिसके घर में भी कोई एक व्यक्ति भी इस वायरस से पीड़ित है तो अन्य सदस्यों को उससे दूरी बनाए रखने की जरूरत है। आंखों को लगातार, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आंखों को लगातार पानी से धोए जाने की जरूरत है। अनावश्यक रूप से आंखों को छूने से भी लोगों को बचना चाहिए। तभी जैसे कि भाटिया जी ने बताया कि जो इसके लक्षण है सब प्राथमिक उपचार के उपरांत ही इससे सुरक्षित रहा जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। लेकिन किसी के कहे अनुसार अथवा किसी के बताए अनुसार मेडिकल स्टोर से जाकर के दवाई लेना इस रोग के आगे घातक परिणाम दिख सकता है। तो आपसे यही अपील है कि डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई इसका पालन करें नियमों का, और इस वायरस से बचे, चूंकि वायरस लगातार फैल रहा है, बड़ों के साथ साथ
बच्चों को भी इससे सुरक्षित रहे जाने के लिए डॉक्टरों का निर्देश का पालन करना जरूरी है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे।